तो ये गारंटी वाला बजट और इससे उम्मीद ये कि मोदी सरकार को ये 24 में देगा रिजल्ट। देखिए इस बार क्योंकि ये अंतरिम बजट आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे तो आया नहीं, लेकिन एक रिव्यू रिपोर्ट जरूर आई जिसमें पिछले 10 साल जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें देश में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना विकास हुआ है, एक तुलनात्मक आंकड़े जो सामने निकल कर आए हैं। तो पिछले 10 साल देश में विकास की कैसी रही रफ्तार, इसी को अलग अलग मोर्चों और अलग अलग आंकड़ों पर जरा सिलसिलेवार तरीके से अब आपके सामने हम रखते हैं। मोदी सरकार में देश कितना बढ़ा और इसकी शुरुआत अब जिस आंकड़े से मैं करने जा रही हूं उस पर जरा गौर दीजिएगा आप, क्योंकि सबसे पहले बात वो एक टर्म जो बार बार आप बजट में सुनते आए ना निर्मला सीतारमण के जबान से, कैपेक्स। कैपेक्स मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली बात, तो उसी को लेकर ये पहला आंकड़ा, उसी से जुड़ा हुआ ये पहला आंकड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। कहां तो 2015 में इसका आंकड़ा 5.6 लाख करोड़ था और अब ये बढ़कर 18.6 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। आप जानते हैं पिछली बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए वित्त मंत्री की तरफ से 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद हाउसिंग लोन देखिए, हाउसिंग लोन का जो जीडीपी में रेशो था वो 2015 में 5% के आसपास था, जो अब बढ़कर पहुंच गया है 8.7% जीडीपी का हिस्सा। ये हाउसिंग लोन का जो आंकड़ा है जीडीपी में उसका शेयर है। अगला आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखते हैं और ये जीएसटी को लेकर अगला आंकड़ा आपके सामने आने वाला है। हाउसिंग लोन की बात हो गई है, जीएसटी टैक्स पेयर 2018 में 66 लाख इनकी संख्या थी और अब बढ़कर जीएसटी टैक्स पेयर्स की जो संख्या है वो 1,40,00,000 के पार पहुंच चुकी है। तो देखिए किस तरीके का ये जंप, कितनी ज्यादा ये बढ़त जो यहां पर भी देखने के लिए मिल रही है। स्टार्टअप्स 452 2016 में इनकी संख्या थी, अब बढ़कर 1,14,000 हो गई है इनकी संख्या और 12 लाख लोगों को रोजगार भी तो इन स्टार्टअप से मुहैया हो रहा है। ऐसे में इस बार भी स्टार्टअप पर खासतौर से नजर रहेगी कि वहां पर सरकार क्या ऐलान करती है। आगे बढ़ते हैं, पिछले 10 साल में देश कैसे बढ़ा। स्टार्टअप के बाद जो बात है अब वो कर लेते हैं डिजिटल की, यूपीआई से लेन देन की। कहां तो 2017 में महज 7,000 करोड़ जो यूपीआई से लेन देन होता था और अब ये आंकड़ा बढ़कर 143 लाख करोड़ के पार हो गया है। कहां 7,000 करोड़ और कहां 143 लाख करोड़। कल ही राष्ट्रपति महोदय की तरफ से बताया गया कि जो रियल टाइम डिजिटल लेन देन होता है उसका 46% हिस्सा हिंदुस्तान भारत में हो रहा है। मेट्रो नेटवर्क की बात आपको बता देती हूं, 2018-19 में 450 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क देश में था जो अब बढ़कर 900 किलोमीटर पर पहुंच गया है। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी जानकारी दी कि उनकी सरकार से पहले मतलब 10 साल से पहले एक तरीके से सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है, 20 शहरों तक पहुंच गया है। और यहां पर आप खास मेहमान तो देख ही रहे हैं, अब एक बेहद खास मेहमान, और मैं बेहद खास मेहमान इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये सीधा सवाल वाले चौधरी साहब हैं जो हमारे साथ यहां पर आ गए हैं। आप कह सकते हैं एबीपी न्यूज के ये हमारे इन हाउस इकोनॉमी एक्सपर्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन इनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो फिर चौधरी साहब आज क्या उम्मीद कर रहे हैं इस अंतरिम बजट से? पहले तो रोमाना ने मुझे बेगाना बना दिया मेहमान कहकर, मतलब एबीपी परिवार से ही जैसे मानो न्योता मिला। हमारे अपने एबीपी न्यूज के इन हाउस आर्थिक विशेषज्ञ चौधरी साहब एबीपी न्यूज पर जो करते हैं सीधा सवाल, और आज खास आपको कुर्सी दी गई है सर। देखिए ना हम तो खड़े हुए हैं यहाँ पर घूम घूम कर एंकरिंग कर रहे हैं। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो आप आज के बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये भी थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा हो जाता है, पर तकाजा इस वक्त बजट का है। और बजट को लेकर देखिए आम आदमी की जो दिलचस्पी होती है वो 2 बड़ी बातों पर होती है, क्या महंगा होगा क्या सस्ता होगा, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या घटेगी, और मेरी जेब में कुछ और पैसे आ सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होंगे। वो बदलाव नहीं होने वाले हैं। तो पहले तो इस सुहानी सुबह में थोड़ा सा मैं आपको मायूस भी कर सकता हूं। मैं बिल्कुल नहीं मायूस होने दूंगी, मैं बिल्कुल मायूस नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी से दर्शकों को लेकर चलूंगी टैक्स एक्सपर्ट्स के पास, और यहाँ पर हमारे साथ गोपाल केडिया जी भी मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर अभिषेक राजाराम जी भी मौजूद हैं। सर 2019 पिछली बार इंटरिम बजट ही था, तभी हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिली थी। इस बार तो सर मायूसी की बात नहीं होगी, कम से कम सुबह सुबह बजट आने से पहले। देखिए इस बार भी मेरे को लगता है कि टैक्स पेयर को कुछ ना कुछ फायदा होगा, होने वाला है फायदा, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी उम्मीद बना कर रखिए। पिछले बजट में न्यू स्कीम एक टैक्सेशन की इंट्रोड्यूस करी थी सीतारमण जी ने, उसको काफी लुक्रेटिव बना दिया था उसमें, लेकिन 2 खामियां रह गई थी। एक खामी यह थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 उन्होंने जो कहा था वो बहुत कम था, उसको बढ़ा के मेरे को लगता है इस बार 1 लाख कर दिया जाएगा।
एक जो कमी रह गई थी, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी लोन लेते हैं उसमें 2 लाख रुपया तक का छूट मिलता था। अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी, और आपने किराए पर लगाया तो उसकी छूट मिलेगी। तो लगता है इस कमी को सही कर दिया जाएगा और न्यू स्कीम काफी लुक्रेटिव हो जाएगी। लेकिन साफ तो मतलब एक तरीके से वो उंगली पकड़कर जो देशवासियों को निर्मला सीतारमण ने सिलसिला शुरू किया है ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में लेकर जाने का, कायम रहेगा इस बार भी? नहीं, सरकार की इंटेंशन ही न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम को वो बंद करना चाहते हैं, जो कि गलत है। ओल्ड टैक्स रिजीम की भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। मान लीजिए उनका हाउसिंग लोन चल रहा है, LIC वगैरह चल रही है, तो उसका बेनिफिट देखिए, जो 1.5 लाख की लिमिट है वो भी ओल्ड रिजीम को भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि ओल्ड रिजीम में थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, और जो राहत मिलेगी टैक्स में? राहत तो मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी ही मिलेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।